इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रजिस्टेंस की जो वाट है कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी, लेकिन मैंने वहाँ से डिलीट कर दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई गलत जानकारी मिले। उसके अंदर वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दी थी और ये दोबारा अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये देखिए जो रजिस्टेंस लगी हुई है, ये सर्किट बनाया था मैंने। तो इस सर्किट के अंदर दोस्तों क्या दिक्कत आ रही है कि जब 1 घंटा इस सर्किट को चलाता हूँ मैं, तो ये वाली जो रजिस्टेंस है 1K, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कितने वाट की रजिस्टेंस लगेगी, क्योंकि जब मैंने इसकी PDF फाइल निकाली थी तब उसके अंदर सिर्फ रजिस्टेंस लिखी हुई थी कि 1K, लेकिन कितने वाट की लगेगी ये नहीं लिखा हुआ था। तो इसलिए रजिस्टेंस हीट हो रही है, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ कितने वाट की रजिस्टेंस लगेगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वाट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों P से पावर यानी कि वाट, V से वोल्टेज, I से करंट यानी कि एम्पियर, R से रजिस्टेंस यानी कि ओम। तो आज जो हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, V से वोल्टेज V2 बराबर R, और हम वाट को निकालेंगे। P से जो हमारी पावर है उसकी हमें वाट निकालनी है। तो देखिए वाट कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस जहाँ दोस्तों हमारी लगी हुई है, यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है जहाँ हमारी रेजिस्टेंस यूज हो रही है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर जो मैंने 35 वोल्टेज दे रखी है दोस्तों, जहाँ ये रेजिस्टेंस को मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ 35 वोल्टेज है। तो देखिए, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और हमें निकालनी है वाट। तो जो दोस्तों इस रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज मैं, जिस वोल्टेज पे मैंने इस रेजिस्टेंस को लगा रखी है, वो वोल्टेज है दोस्तों 35। और जो हमारी रेजिस्टेंस दोस्तों लगी हुई है वो लगी हुई है 1K। 1K की रजिस्टर हमारी लगी हुई है। तो दो चीज़ हमारे पास है, तीसरी हमें निकालनी है। हमें ये पता लगाना है कि ये रेजिस्टेंस जो हमारी हीट हो रही है, यहाँ पर कितने वाट की रेजिस्टेंस लगेगी। ये जो दोस्तों अभी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये लगी हुई है मेरी 1 वाट की। ये मेरी 1 वाट की रेजिस्टेंस है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये 1 वाट की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, अब हमें यही कैलकुलेट करना है कि ये जो 1 वाट की रेजिस्टेंस हमारे बोर्ड में लगी हुई है, ये हीट हो रही है, तो ये 1 वाट की रेजिस्टेंस सही लगी हुई है या गलत लगी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 35 गुना 35, पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। 35 गुना 35 बराबर, तो हमारा 1225। तो जो इसका आंसर आया दोस्तों 1225। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1225 ये इस तरीके से आ गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे कि 1K की जो रजिस्टेंस है वो होती है दोस्तों हमारी 1000 ओम। 1K की जो रजिस्टेंस है वो हमारी 1000 ओम होती है। आपको ओम के अंदर ही कैलकुलेट करना है। अगर आप 1 लिख देंगे खाली तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा, आपको ओम के अंदर लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ, 0 से 1000 तक जो ओम होती है, फिर हमारी K के अंदर आ जाती है रजिस्टेंस, लेकिन आपको सिर्फ ओम के अंदर ही कैलकुलेट करना है। तो ओम के अंदर देखिए कैसे होती है, जो हमारी 1K की रजिस्टेंस होती है वो हमारी 1000 ओम होती है। जो हमारी 2K की रजिस्टेंस होती है वो हमारी 2000 ओम होती है। और हम आपने देखा होगा कि 1K 5 भी रजिस्टेंस है, तो 1K जो 5 रजिस्टेंस है दोस्तों वो 1500 ओम है। तो इसी तरीके से आपको जो है ओम कैलकुलेट करना है, आपको K को कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। अब यहाँ पर 125 बराबर 1000, तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 1K है।
तो देखिए हमने वोल्टेज गुना वोल्टेज का जो आंसर आया वो यहाँ लिखा, फिर 1 के जो रेजिस्टेंस है हमारी 1000 ओम यहाँ लिखा। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करके देखिए अब मैं दिखाता हूँ। तो ये हो गई हमारी दोस्तों 1225 भाग 1000 बराबर, तो हमारा निकल कर आया दोस्तों 1225। तो ये जो आंसर निकल के आया दोस्तों 1225। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो 1 है फिर पॉइंट लगा हुआ है, तो देखिए 1 जो हो गया वो हमारा 1 वाट हो गया, और जो हमारा 125 जो हो गया वो दोस्तों क्वार्टर वाट हो गया। 225 जो है हमारा वो क्वार्टर हो गया। तो देखिए जब 1000 हो जाता है तो हमारा एक वाट हो जाएगा। यहाँ अगर 2000 हो जाता है तो 2 वाट हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये 1.5 वाट से नीचे है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे 2 वाट की रजिस्टर, क्योंकि हमारी रजिस्टर जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों उतना हमारे सर्किट के लिए हीटिंग कम होती है। तो यहाँ पर हम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जब आप कैलकुलेट करते हैं और आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 से 4 वाट की निकल के आती है, तो आप 3 से 4 वाट की ना लगाएं, आप सीधी 5 वाट की रेजिस्टेंस लगाएं। उससे क्या होगा, वो हीटिंग नहीं होगी। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि 1000 होने के बाद आपकी 1 वाट हो जाएगी। आप जैसे जैसे ही यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 होगा तो 1 वाट, 2000 होगा तो 2 वाट, 3000 होगा तो 3 वाट। तो इस तरीके से आप वाटेज नाप सकते हैं। और देखिए मैं आपको एक कैलकुलेट और करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी में समझ में आ जाए। देखिए वोल्टेज यानी कि V2 और रेजिस्टेंस। तो देखिए वोल्टेज मान के चलिए हमारे पास है 200, रेजिस्टेंस है हम पे 1 के, तो हमें क्या पावर निकालनी है। तो आप देखिए वोल्टेज जो है हमारी, तो 200 गुना 200 बराबर 40,000। तो हमारी जो यहाँ पर आंसर आया 40,000। अब हम इसे 1000 से भाग करेंगे। तो देखिए 40,000, इसको मैंने भाग करा 1000 से, क्योंकि यहाँ हमारी 1 के रेजिस्टेंस है। यहाँ मैं सिर्फ वाटेज निकाल रहा हूँ कि यहाँ पर 200 वोल्टेज पे 1 के की अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो कितनी वाट की लगेगी। तो देखिए वाटेज निकल के आई हमारी 40। तो यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 40 वाट की लगेगी अगर 200 वोल्टेज है हमारे पास और 1 के रेजिस्टेंस है। तो इसी तरीके से हम वाटेज निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ वोल्टेज और अपनी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा था कि देखिए जो हमारे कैलकुलेट के हिसाब से रेजिस्टेंस निकल के आई है वो हमारी 1 वाट से ऊपर की निकल के आई है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है हमारी 1 वाट है, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस हमारी हीट हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि अगर आप कोई नया सर्किट बनाते हो और सर्किट में अगर कोई रेजिस्टेंस की दिक्कत आती है और वो हीट होती है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि आपकी रेजिस्टेंस जो है कितने वाट की लगेगी। और दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।